डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट बिकॉज फोटोस आर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यानी कि जो हमारी आंख है जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो कैप्चर करती है इमेजेस, वही जो हम कैमरा से भी कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं तो वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। Illustration of deformation of an aerial image according to the distance from the nadir point, that is the center of the image. A vertical object such as a building, for instance, will appear to be laying along a line radial to the image nadir point. This deformation is called relief displacement. यानी कि सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम कोई टॉप के एंगल से कोई फोटोग्राफ लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा दिया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हम टॉप के ऊपर से फोटोग्राफ लेते हैं तो वो हमें एज अ प्लान जैसा दिखाई देगा। अगर हम साइड की इमेजेस कॉर्नर वाली देखें, क्योंकि हम कैमरा से फोटोग्राफ लेते हैं तो वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ की कोई इमेज है तो उसका हम फोटोग्राफ देखेंगे तो उसकी जो साइड वॉल है वो भी हमें दिखेंगी। एक्चुअली टॉप से फोटोग्राफ है तो हमें सिर्फ प्लान ही दिखना चाहिए, यानी कि टॉप प्रोजेक्शन ही दिखना चाहिए, लेकिन हमें साइड की जो है वो फेसिस भी दिखती है। यहाँ पर नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर बिल्डिंग की जो साइड फेस है वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो फोटोग्राफ है वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वाला है। अगर पैरेलल प्रोजेक्शन वाला फोटोग्राफ होता, जो हम बिल्डिंग के प्लान और डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर जो प्लान होता है तो वो पैरेलल प्रोजेक्शन वाला होता है, तो उसके अंदर ए टाइप की जो है वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर हम पर्सपेक्टिव मेथड से कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो ऐसा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आता है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए ये जो वेबसाइट है COSproject.eu, इसके अंदर बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है। जो अभी हमने इमेज देखी, और फॉर एग्जांपल हम 10 कॉलम्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओके 9 कॉलम लेते हैं, तो टॉप के ऊपर का कॉलम है उसका जो प्रोजेक्शन है वो हमें सर्कुलर दिखेगा। बाकी के जो कॉलम है उसका सर्कुलर टॉप वाला पोर्शन तो दिखेगा ही, साइड का जो पोर्शन है वो भी हमें दिखेगा, जो एक्चुअली नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमें अगर प्लान बनाना है तो वो पैरेलल प्रोजेक्शन वाला होना चाहिए, यानी कि परफेक्टली वर्टिकल होना चाहिए। लेकिन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है वो हमें साइड का प्रोजेक्शन भी दिखता है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो पर्सपेक्टिव फोटोग्राफ जो है वो कैप्चर करता है। तो यहाँ पे जूम अर्थ नाम की जो zoom.earth नाम की जो वेबसाइट है उसके अंदर आप गूगल अर्थ के जैसे ही कोई भी फोटोग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिटी है, उसके अंदर सैटेलाइट का जो फोटोग्राफ है उसको मैंने जूम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बिल्डिंग का। एक्चुअली अगर हम टॉप से फोटोग्राफ ले रहे हैं तो हमें सिर्फ टॉप व्यू ही दिखना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो साइड का फोटोग्राफ भी दिख रहा है, यानी कि जो फोटोग्राफ है उसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है इस साइड से है, टॉप साइड से। इसी तरीके से अगर आप कोई और फोटोग्राफ देखें तो उसके अंदर भी आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि टॉप पॉइंट कौन सा है, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जहाँ सेंटर होता है वहाँ पे 0 होता है, जैसे जैसे साइड में जाते हैं तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो फेस है साइड की वो हमें दिख रही है। ओके, तो एक 3D मॉडल है उसके अंदर हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट सिंपली समझते हैं स्केचअप सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर जो है मैंने सर्कुलर कॉलम्स बनाए हैं, उसका जो साइड फेस है उसके अंदर मैंने ब्रिक का टेक्सचर प्लेस किया है, और टॉप व्यू है उसके अंदर मैंने ग्रीन टेक्सचर किया है, ताकि अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमें ये रेड वाली जो टेक्सचर है यानी कि ब्रिक्स है वो हमें दिखाई देगी। अगर हम टॉप से फोटोग्राफ लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, ओके, तो सेंटर का आप प्लान देख रहे हैं तो वो सर्कुलर है, यानी कि एग्जैक्टली टॉप में है। तो साइड के अगर आप फेसेस देखेंगे तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की वजह से आप साइड के फेस भी देख सकते हैं। तो ये जो है वो हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ध्यान में लेना होता है एरियल फोटोग्राफी के अंदर। अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कर देते हैं यही इमेज का, यहाँ पर पर्सपेक्टिव था, अब पैरेलल प्रोजेक्शन करते हैं तो हमें प्लान के ऊपर से आप देख सकते हैं, हम टॉप व्यू कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एकदम ही सर्कुलर प्लेन हमें दिख रही है। अगर हम सेम थिंग को पर्सपेक्टिव कर देते हैं तो आप साइड के जो फेसिस है वो भी देख सकते हैं। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मीनिंग कि साइड की जो फेसिस है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की वजह से हमें जो दिखती है उसको भी हमें कैलकुलेशन में लेना चाहिए। तो अब जो है वो हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का जो है वो डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा एक्सपोजर पॉइंट था, यानी कि जहाँ से हम फोटोग्राफ लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो टेरेन है, यानी कि अप डाउन जो एरिया है
वहाँ से हम उसका जो फोटोग्राफ लेते हैं उसको हमें ध्यान में लेना है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अब हम डेरिवेशन देखते हैं कि जो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट है उसका नोटेशन क्या है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। एल जो है, एल इज़ द पर्सपेक्टिव सेंटर ऑफ द कैमरा सिस्टम, यानी कि जो कैमरा का पॉइंट है वो एल है। ए इज़ द पॉइंट ऑन ग्राउंड एट एन एलिवेशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू द डॉटम। के ए जो है वो हमारा एक पॉइंट है हिल के ऊपर का, और जो आर वाली ए जो आप लाइन देख रहे हैं वो है डॉटम लाइन, यानी कि मीन सी लेवल लाइन भी हो सकती है या फिर ग्राउंड की कोई डॉटम लाइन भी हो सकती है। उसके रेफरेंस में ए पॉइंट की हाइट क्या है, स्मॉल एच जितनी है। स्मॉल ए इज़ द इमेज ऑफ ग्राउंड पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ। ओके, तो ये जो पॉइंट है ए, तो उसकी जो फोटोग्राफ के ऊपर इमेज है तो वो क्या होगी, हमारी स्मॉल ए होगी। ए डैश इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड पॉइंट ए डैश ऑन द डॉटम। ओके, तो यहाँ पर जो है पॉइंट एच यानी कि डॉटम लाइन के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्शन है ए पॉइंट का वो हो जाएगा ए डैश, और उसका प्रोजेक्शन अगर हम फोटोग्राफ के ऊपर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए डैश। ओके, तो जो इस दोनों के बीच का ए, फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं और इस डिस्टेंस को आर डैश कहते हैं, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डिफरेंस उसको हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दिस फिगर इंडिकेट दैट द अल्दो point A is vertically above point B, their images are not coinciding and are displaced on photographic plane due to the relief। यानी कि जो A पॉइंट है वो B पॉइंट से जो है वो अपर डायरेक्शन में है, तो वो हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर काउंट में लेना चाहिए। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट A on the photograph from its true position due to height is called the height of relief displacement or relief distortion, RD. This distortion is due to the perspective geometry. ओके, तो अब है वो हम डेरिवेशन देखते हैं। साइड में इमेज दी गई है उसके ही रेफरेंस में, फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ है इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा टोटल एच है ओके उसके माइनस स्मॉल एच करेंगे, तो ये जो हमें इसका डिवीजन हम करेंगे। दो ट्राइंगल अभी हम ध्यान में ले रहे हैं, तो सेम साइड ट्राइंगल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोकल लेंथ डिवाइड बाई एच माइनस एच इज इक्वल टू आर स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। ओके, तो ये ट्राइंगल है उसकी ए साइड डिवाइड बाई ए वाली साइड, तो उसका बेस डिवाइड बाई दूसरा बेस हम कर सकते हैं, तो एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। दूसरा जो फंक्शन है दूसरे हम ट्राइंगल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल है वो हम ध्यान में लेते हैं और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ध्यान में लेते हैं डॉटम लाइन वाला। तो उसके अंदर क्या होगा, एफ डिवाइड बाई एच यानी एफ साइड डिवाइड बाई एच साइड इज इक्वल टू आर डैश, यानी कि जो ए डैश एंड ओ है उस वो डिस्टेंस है, आर डैश डिवाइड बाई कैपिटल आर, यानी कि जो हमारी डॉटम लाइन वाला आर है वो हम ध्यान में लेंगे, तो आर डैश डिवाइड बाई आर। अब जो इस ये वाला फंक्शन है उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर इंटू एफ डिवाइड बाई एच माइनस स्मॉल एच, और सेकेंड वाला जो स्टेप था उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू आर एफ डिवाइड बाई एच। अब दोनों के अंदर जो आर फंक्शन में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, ले लेते हैं ताकि हम उसको दोनों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंपेयर कर सकें। तो यहाँ फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच माइनस एच डिवाइड बाई एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर टेस एच डिवाइड बाई एफ। अब हमें रिलीफ डिस्टोर्शन जो है वो फाइंड करना है, यानी कि डी हमारा क्या होगा, स्मॉल आर माइनस आर डैश, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए एंड ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा रिलीफ डिस्टोर्शन, यानी कि आर माइनस आर डैश। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आर की जो फॉर्मूला है वो भी है आर डैश की है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर एफ डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस आर एफ डिवाइड बाई एच। ओके, तो इसका हम सिंपल स्टेटमेंट में लिखे तो आर एफ इंटू एच डिवाइड बाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओके, तो अभी हमें रिलीफ डिस्टोर्शन फाइंड करना है, तो डी इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर एच डिवाइड बाई एच, या तो फिर हम आर डैश के रेफरेंस में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं आर डैश एच डिवाइड बाई एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब हम दोनों की दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एच, तो लेफ्ट साइड जो है वो हमारा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच ऑफ डी इज इक्वल टू आर एच डिवाइड बाई कैपिटल एच स्क्वायर, क्योंकि हमने जो डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एच किया है। अब हम देखते हैं कि
ये जो इक्वेशन है उसके ऊपर से हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन मेक आउट कर सकते हैं। नंबर वन, for a given elevation, relief displacement of a point increases as the distance from principal point increases, यानी कि जो हमारा relief displacement है वो ज़्यादा होगा अगर हमारी जो distance है principal point से वो भी ज़्यादा होती है तो। Number two, other things being equal and increases in h decreases rd of a point, यानी कि जो हमारी h है यानी कि फ्लाइट हाइट है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता है। दिस पॉइंट इज important for mosaicing or combination photographs along common features. For the same reason, for a satellite imagery, relief displacement is very small since h is large. ओके, तो अगर हम ड्रोन से या फिर किसी और एयरक्राफ्ट से फोटोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि जो ड्रोन की हाइट है वो बहुत ही कम है। और अगर सैटेलाइट के ऊपर से हम कोई भी फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं और फोटोग्राफ लेते हैं तो पैरेलल प्रोजेक्शन की इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होती जाती है और पर्सपेक्टिव जो फोटोग्राफी है उसकी इफेक्ट कम होती जाती है। Scale of vertical photograph. Due to perspective geometry of photographs, the scale of photograph varies as a function of focal length, flying height, and the reduced level of terrain over a certain reference datum. तो जब भी हम वर्टिकली एंगल रख के हमारा कैमरा का जो भी फोटोग्राफ लेते हैं तो उसका हमें स्केल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पर्सपेक्टिव व्यू की वजह से अगर हम नज़दीकी कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई देगी और अगर हम दूर की कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देगी। हालांकि अगर दोनों की दोनों चीज़ सेम साइज़ की है लेकिन अगर डिस्टेंस वेरिएंस है तो उसकी जो डेप्थ है वो हमें छोटी दिखाई देगी और जो नज़दीकी पॉइंट है वो हमें बड़ा दिखाई देगा। तो ये होता है पर्सपेक्टिव व्यू की वजह से। तो हमारा जो फोटोग्राफ है हमें उसे स्केल करना पड़ता है ताकि जो है ऐसी जो एरर्स आती है एरियल फोटोग्राफी के अंदर उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्केल को फोटोग्राफ जो है उसको स्केल करना पड़ता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो वर्टिकली जो अलाइन फोटोग्राफ है वो हम देखेंगे, ताकि उसका हम स्केल कैसे कर सकते हैं उसका जो डेरिवेशन है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर जो फिगर दी गई है वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए उसके जो कंपोनेंट है वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। एल जो है वो है एक्सपोजर स्टेशन, यानी कि जहाँ से हम फोटोग्राफ लेते हैं। एफ जो है वो हमारी है फोकल लेंथ, यानी कि जो कैमरा है उसकी फोकल लेंथ कोई होगी तो वो हमें यहाँ से एफ से हमने दिखाई है। एच इज़ द फ्लाइंग हाइट अबव द डॉटम, यानी कि जो हमारी फ्लाइट है उसकी हाइट है कैपिटल एच, वो रेफरेंस टू डॉटम लाइन है। तो हमारी जो फ्लाइट है उसकी हाइट है कैपिटल एच। स्मॉल h रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ग्राउंड पॉइंट ए अबव डॉटम, यानी कि जो स्मॉल h हमारा जो है वो है डॉटम से हमारे जो पॉइंट्स है उसकी जो हाइट है वो हमने यहाँ पर स्मॉल h से बताई है। पॉइंट ए इज इमेज्ड एज स्मॉल ए इन द फोटोग्राफ, यानी कि जो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी है जिसका हम फोटोग्राफ ले रहे हैं तो जो फोटोग्राफ है उसके अंदर हमने कैपिटल ए एंड कैपिटल बी को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से दिखाया है। एच एवरेज टेरेन एलिवेशन, यानी कि स्मॉल एच ए वी जी है, यानी कि जो टेरेन है हमारी उसकी जो एवरेज हाइट है वो हमारी होगी एच ए वी जी। फिर है एस ए वी जी। एस ए वी जी बेस्ट सिंगल स्केल टू यूज़ फॉर फोटो और ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि जो एस ए वी जी है वो हम कौन सा स्केल यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफ के लिए, यानी कि बेस्ट हाइट जो है वो हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं वो है। तो अब हम वर्टिकल फोटोग्राफ है उसका जो है वो फंक्शंस देखते हैं। तो अगर वर्टिकल फोटोग्राफ है उसके हमें स्केल करना है तो वो हमारा क्या होगा, ए ओ डिवाइड बाय ए कैपिटल ओ ए, यानी कि जो अगर सेम साइडेड ट्राइंगल है तो स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए टू स्मॉल ओ, तो ये जो लेंथ है उसके डिवाइड बाय कैपिटल ए टू कैपिटल ओ ए, यानी कि जो फोटोग्राफ की जो लेंथ है डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ डिवाइड बाय कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ए, यानी कि जो एच है हमारा यहाँ से डॉटम से ए पॉइंट की जो भी हाइट है उसको हम फ्लाइट हाइट में से डिडक्ट कर देंगे तो वो किसके डिवीजन में आएगी, एफ फोकल लेंथ के। अब अगर हमें डॉटम स्केल चाहिए एस डी तो वो हमारा क्या होगा, एफ डिवाइड बाई एच, यानी कि फोकल लेंथ डिवाइड बाई फ्लाइट की जो हाइट है वो कैपिटल एच।
एवरेज स्केल अगर हमें फाइंड करना है यानी कि SAVG वो हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F यानी कि फोकल लेंथ डिवाइड बाई H माइनस हाइट, एवरेज हाइट है जो टेरेन की वो हमें उसमें से डिडक्ट करनी है, HAVG यानी कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h AVG यानी कि जो हमारा एवरेज स्केल है वो हो गया फोकल लेंथ डिवाइड बाई फ्लाइट हाइट माइनस एवरेज हाइट ऑफ टेरेन। अब अगर हमें स्केल ऑफ द फोटोग्राफ चाहिए यानी कि मैप का स्केल चाहिए, तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मुलेशन है, फोटो स्केल डिवाइड बाय मैप स्केल यानी कि जो फोटोग्राफ का स्केल है उसके डिवीजन में हमें मैप का स्केल करना है, इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय मैप डिस्टेंस। तो इसकी मदद से जो है वो हम वर्टिकल फोटोग्राफ है उसका स्केल निकाल सकते हैं। तो लास्ट में जो ये पार्ट का एंडिंग होगा तब हम सारे के सारे जो वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल है, टिल्टेड फोटोग्राफ का स्केल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे लास्ट में। अब है अगर हमारा कैमरा था वो अभी था वर्टिकल था, अब जो है वो टिल्टेड है यानी कि थोड़ा सा एंगल है उसके पास। तो अगर हम कोई फोटोग्राफ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा सा टिल्टेड है यानी कि थोड़ा सा एंगल से हम फोटोग्राफ लेते हैं, पहले हमने जो लिया था एग्जैक्ट वर्टिकल एंगल से लिया था। अगर हम जो है थोड़ा सा टिल्ट करके कोई फोटोग्राफ लेते हैं यानी कि थोड़ा सा नीचे से कोई फोटोग्राफ लेते हैं, तो उस फोटोग्राफ के अंदर स्केल के लिए हमें क्या करना है, तो वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्केच के अंदर सेम फिगर है, एल जो था हमारा एक्सपोजर पॉइंट था, फिर डॉटम हाइट थी, और जो हमारी ये सारी की सारी टेरेन है। तो अब इसका हम फॉर्मुलेशन देखते हैं। थीटा जो है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी कि 180 डिग्री जो है उसमें से हमें स्विंग है उसको डिडक्ट करना है, एस जो है वो हमारा स्विंग एंगल है। तो एच टी स्केल ऑफ अ टिल्टेड फोटोग्राफ एट अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज एच। तो एच टी अगर हमें फाइंड करना है तो एच टी इज इक्वल टू एफ सेक टी माइनस वाई डैश साइन टी डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। एच टी जो है वो हमारा स्केल ऑफ द टिल्टेड फोटोग्राफ है, एफ जो है हमारी फोकल लेंथ है, टी जो है वो है हमारा टिल्ट एंगल यानी कि जो कैमरा है उसका टिल्टिंग पॉइंट कितना है वो हमारा एंगल है, कैपिटल एच है फ्लाइंग हाइट अबोव द डॉटम, स्मॉल एच जो है वो हमारी जो किसी भी पॉइंट है उसकी डॉटम के रेफरेंस में कितनी हाइट है वो है, वाई डैश जो है वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सेट ऑफ एक्सिस हुज ओरिजिन इज एट नेडिर पॉइंट एंड हुज वाई डैश एक्सिस। अब हम ग्राउंड कोऑर्डिनेट देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ के ऊपर से हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फॉर एग्जांपल मेजरमेंट चाहिए यानी कि वो डिस्टेंस कितना है फोटोग्राफ्स के ऊपर, रियल डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल वर्टिकल फोटोग्राफी यानी कि हमारा कैमरा का जो एंगल है वो एग्जैक्टली वर्टिकल है, तो उसके ऊपर से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करके जो कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम कैसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स है एक्स बी, ओके, और वाई डायरेक्शन में वाई ए एंड वाई बी है। ओके, तो अब जो है हम कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू फ्लाइट हाइट माइनस जो पॉइंट हम जिसका भी कोऑर्डिनेट चाहते हैं उसका जो हाइट है डॉटम के रेफरेंस में वो हमने इसमें से डिडक्ट की है, तो एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई एफ फोकल लेंथ इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स जो है वो कोऑर्डिनेट है हमारे फोटोग्राफ के ऊपर का, कैपिटल एक्स है वो है कोऑर्डिनेट हमारे रियल यानी कि ऑन फील्ड जो हमारी जियोमेट्री है वहाँ का। y के लिए भी सेम हो जाएगा, y इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई फोकल लेंथ इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉल वाई। ओके, अगर हमें ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके, तो हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर हमारा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी, ये जो एक्स है ये सफिक्स में है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी रेस्ट टू प्लस वाई ए माइनस वाई बी रेस्ट टू, और वो सारा का सारा जो स्टेप है वो इन अंडर रूट होगा, तो उसका जो आंसर आता है वो हमें मिलेगा एल यानी कि लेंथ के डिस्टेंस जो ए टू बी पॉइंट जो लेंथ है वो हमें मिलेगी। अगर जो हमारा फोटोग्राफ है वो टिल्टेड एंगल से लिया गया है यानी कि थोड़ा सा एंगल है उसके मदद से लिया गया है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है एक्स एंड वाई के लिए, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवीजन एफ सेक टी माइनस वाई डैश साइन टी इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स डैश। एक्स डैश जो है हमारा फोटोग्राफ के ऊपर का जो कोऑर्डिनेट है वो, एक्स जो है वो हमारा ऑन फील्ड कोऑर्डिनेट है, वाई इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई फोकल लेंथ सेक टी माइनस वाई डैश साइन टी इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई डैश कॉस टी।
एक्स वाई जो है वो हमारे ग्राउंड कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश जो है हमारे जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो है, और जो टी है हमारा टिल्ट एंगल है, जो हमारा कैमरा का टिल्ट एंगल है वो। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी रेस टू 2 प्लस वाई ए माइनस वाई बी रेस टू 2। Example number 1. Determine scale of photograph for terrain laying at elevation of 50 meter and 200 meter. If vertical photograph was taken at altitude of 1200 meters, take a focal length of a camera as 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमें दो एलिवेशन दिए गए हैं, तो एग्जांपल के अंदर हमें जो फोटोग्राफ है उसका स्केल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें एलिवेशन दिया गया है वो 50 मीटर है, और उसके बाद जो हमें एलिवेशन दिया गया है वो है 200 मीटर। तो हम सबसे पहले 50 मीटर का जो एलिवेशन है उसके लिए हम जो है वो स्केल ऑफ फोटोग्राफ फाइंड करेंगे। तो हमें जो एलिवेशन दिया गया है उसका एच दिया गया है, यानी कि स्मॉल एच दिया गया है 50 मीटर। कैपिटल एच है जो हमें जितने एल्टीट्यूड से हमने फोटोग्राफ लिया है वो हमें दिया गया है 1200 मीटर्स। फोकल लेंथ ऑफ कैमरा जो है वो हमें दी गई है। तो हमारे पास स्केल ऑफ फोटोग्राफ है वो हमारे पास है एज इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। एफ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एच कैपिटल यानी कि एल्टीट्यूड जो है वो, और फिर जो एलिवेशन है वो हमें दिया गया है, तो एक दूसरे में से इसको डिडक्ट करना है। 1200 माइनस 50, ये जो यूनिट है वो मीटर में है, ऊपर वाला सेंटीमीटर में है। 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1150 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 76.67 मीटर। सो अब ये जो फोटोग्राफ है उसका स्केल क्या हो गया है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 76.67 मीटर। यानी कि अगर हमारा फोटोग्राफ है उसके ऊपर कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन है, ओके, तो ये जो हमारे फोटोग्राफ के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ऑन फील्ड जाएंगे तो वो एक्चुअल में फील्ड में कितना लेंथ होगा, 76.67 मीटर जितना। ओके, अब हमें जो है वो आर एफ फाइंड करना है। तो आर एफ इज इक्वल टू 15/100 मीटर, यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ है, डिवाइड बाई 1200 माइनस 50, यानी कि 0.15 डिवाइड बाई 1150 इज इक्वल 1 डिवाइड बाई 7666.67। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देखा। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर एलिवेशन जो है वो 200 मीटर का है। इसके अंदर भी सेम मेथोडोलॉजी रहेगी। तो हमारे पास स्मॉल एच है, एलिवेशन 200 मीटर, कैपिटल एच है 1200 मीटर, एंड स्मॉल एफ है यानी कि फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच जो हमारा है 1200 है, स्मॉल एच है 200 मीटर। तो हमें एस क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 66.67 मीटर, यानी कि वो हमारा अब स्केल हो गया है। अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ है 15/100 मीटर डिवाइड बाई 1200 माइनस 200 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6666.67। ओके, तो ये हमारा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2, a straight length of a highway AB appears to be 12.5 centimeter on a vertical air photograph of 15 centimeter focal length. The corresponding distance of a highway on a 1 GEM 50,000 topographical map is 6.25 centimeter. Assuming the average of elevation of the terrain as 1250 meter above mean sea level, calculate the flying height of the camera above the mean sea level. तो इसके अंदर जो है वो हमें फ्लाइंग हाइट फाइंड करनी है। तो हमें जो है वो हमारा स्मॉल एच जो है वो हमें दिया गया है कि जो हमारी एल्टीट्यूड है, एलिवेशन ऑफ टेरेन है वो कितनी है 1250 मीटर। एफ जो है फोकल लेंथ वो हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो अगर हमें स्केल फाइंड करना है फोटो का और मैप का रेशियो का, तो हमारे पास फॉर्मूला है फोटो स्केल डिवाइड बाई मैप स्केल इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाई मैप डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है मैप का जो स्केल है वो हमें दिए गए है 1 GEM 50,000। ओके, तो फोटो का स्केल है वो हमें मालूम नहीं है अभी, तो हम इसके लिए क्या एज्यूम करेंगे 1/n। सो इसे हम लेंगे s। तो यहाँ पर हम फिर से वैल्यू प्लेस कर सकते हैं 1/n डिवाइड बाई 1/50,000 इज इक्वल टू 12.5 एंड 6.25।
ओके, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही अननोन है n। ओके, तो 1/n इज इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाई 6.25 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/50,000 इज इक्वल टू 1/25,000। तो हमारा 1/n इज इक्वल टू 1/25,000। तो s इज इक्वल टू 1/n हमने एज्यूम किया था यहाँ पे, तो 1/n इज इक्वल टू 1/25,000। ओके, अब हमारे पास जो है वो s का फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो s हमने फाइंड कर लिया है, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ है। तो यहाँ पर 1/25,000, फोकल लेंथ हमारे पास है 50/100 मीटर, कैपिटल H अभी हमें मालूम नहीं है, माइनस स्मॉल h हमारे पास है एलिवेशन 1250 मीटर्स। तो कैपिटल H ही यहाँ पर एक अननोन रहेगा, तो उसके ऊपर से हम कैपिटल H फाइंड कर सकते हैं। तो कैपिटल H वाला जो स्टेप है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो H माइनस 1250 इज इक्वल टू 50/100 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25,000। तो H इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5,000 मीटर्स। तो ये है जो है हमारी फ्लाइंग हाइट है, यानी कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी कैमरा की हाइट 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर जितनी होगी। Example number 3. 2 points A and B having elevation of 400 and 600 meter on respectively above datum appear on the vertical photograph having focal length of 22 centimeter and flying altitude 2800 meter above datum. The corrected photographic coordinates are as follows. तो यहाँ पर जो है मैं फोटोग्राफ का कोऑर्डिनेट है, फोटोग्राफ के ऊपर का पॉइंट का हमें दिया गया है। तो पॉइंट ए है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है +23.8 और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 16.4, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है -13.6 एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट है 29.7, वो भी माइनस है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ग्राउंड लाइन, यानी कि जो फोटोग्राफ के ऊपर ए बी पॉइंट है, स्मॉल ए एंड बी, तो हमारा ग्राउंड के ऊपर वो पॉइंट है वो हमारा कैपिटल ए बी हो जाएगा। तो अभी हमें जो है वो डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। ओके, तो हम सॉल्यूशन के लिए हमारे पास तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ है 22 सेंटीमीटर, तो उसको हम 220 mm के तौर पे लिख सकते हैं। अब हमारा ग्राउंड कोऑर्डिनेट है, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने ग्राउंड कोऑर्डिनेट के ऊपर से देखे थे। तो XA इज इक्वल टू H माइनस स्मॉल HA डिवाइड बाई F इंटू XA। तो हमारा जो कैपिटल H है वो हमें दिया गया है 2800 मीटर, माइनस स्मॉल h है वो हमें दिया गया है 400 मीटर, -400 मीटर डिवाइड बाई f, फोकल लेंथ है वो हमें mm में लिखनी है, डिवाइड बाई f इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ XA, यानी कि a का कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पर हमें मिला है 23.8। तो ये आप प्लेस करेंगे तो ग्राउंड के ऊपर का हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा 259.6 मीटर, ग्राउंड के ऊपर का कोऑर्डिनेट है। अब ग्राउंड के ऊपर ही हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए ए पॉइंट के लिए। ओके, तो y इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस HA डिवाइड बाई F इंटू YA। सेम यहाँ पर तो कॉमन ही रहेगा, इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट हमें YA यहाँ से लिखना है 16.54 कि तो हमें YA कोऑर्डिनेट ग्राउंड के ऊपर मिलेगा 178.9 मीटर। अब हमें सेम पॉइंट B है, उसके लिए भी ग्राउंड के ऊपर कोऑर्डिनेट XB एंड YB फाइंड करने हैं। तो XB इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल HB डिवाइड बाई F इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ XB। तो यहाँ पर कैपिटल H है 2800 मीटर, एलिवेशन हमारा B पॉइंट के लिए लेना है हमें, तो 600 मीटर डिवाइड बाई फोकल लेंथ है वो हमें mm में लेनी है 200 mm इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ B पॉइंट है, उसका फोटोग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या है, तो -13.6, तो वो हमें यहाँ पर लेना है। तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें XB इज इक्वल टू मिलेगा -136.0 मीटर, यानी कि ग्राउंड के ऊपर का जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो फोटोग्राफ के ऊपर के है। अब हमें ग्राउंड के ऊपर के कोऑर्डिनेट है B का, वो हमें मिला है -136.0। अब y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए B पॉइंट के लिए ग्राउंड के ऊपर, तो H माइनस स्मॉल HB डिवाइड बाई F इंटू YB। तो यहाँ पर YB जो है -29.7 है, तो -29.7, तो YB हमें मिलेगा ग्राउंड के ऊपर -297.0 मीटर।
ओके, तो अब हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में हम जो मैथमेटिक्स के अंदर लेंथ फाइंड करते थे, तो वही यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ए बी लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि जो हमें ए बी लेंथ फाइंड करनी है, इज इक्वल टू अंडर रूट जो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट हैं उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करके उसका टोटल करके फिर उसको अंडर रूट, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी उसका स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी उसका स्क्वायर। एक्स ए हमारे पास है 259.6 मीटर, एक्स बी है हमारे पास -136.0, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वाई है हमारे पास है 178.9 मीटर, वाई बी हमारे पास है -297.0 मीटर, यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का टोटल करके उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 618.85 मीटर। यानी कि फोटोग्राफ के ऊपर कोई भी डिस्टेंस हो, ऑन फील्ड कितना डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट्स के, ए बी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है 1618.85 मीटर्स, यानी कि ग्राउंड पॉइंट के ऊपर जो है ए बी पॉइंट उसका डिस्टेंस कितना होगा 618.85 मीटर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। The distance of an image of a point 230 meter above mean sea level from the principal point is 30.2 mm. Determine the relief displacement if the flying height is 1500 मीटर। तो यहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है उसका तो हमें फॉर्मूला मालूम है, तो हमें कैपिटल एच चाहिए, स्मॉल एच चाहिए और आर चाहिए। तो हमें कैपिटल एच की जो वैल्यू है फ्लाइंग हाइट वो हमें दी गई है 1500 मीटर, स्मॉल एच जो है हमारा इमेज का पॉइंट वो है हमारा 203 मीटर 30 मीटर मीन सी लेवल के ऊपर। फिर जो हमारा आर है वो हमें चाहिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो हमें दिया गया है 30.2 मीटर। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है स्मॉल डी इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एच डिवाइड बाई कैपिटल एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30.2 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 230 डिवाइड बाई 1500, तो हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4.63 mm। Calculate the height of microwave tower appearing in the vertical photograph. The distance of tower in photograph from principal point 5.6 cm and relief displacement is 0.45 cm. The datum scale of photograph is 1 gem 15,000 and focal distance of camera is 16 cm. तो यहाँ पर हमें f दिया गया है 16 सेंटीमीटर, d जो है हमारा है 1 जेम 15,000 यानी कि जो स्केल है डॉटम स्केल, फिर हमें r दिया गया है 5.6 जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है वो, पछी d दिया गया है हमें 0.45 सेंटीमीटर। सो हमारे पास डॉटम स्केल है उसका फॉर्मूला है एस डी इज इक्वल टू एफ बाई कैपिटल एच। तो हमारे पास जो एस डी है यानी कि डॉटम स्केल है वो हमें दिए गए 1 जेम 15,000 इज इक्वल टू फोकल लेंथ है हमारी 16 सेंटीमीटर, तो उसको हम मीटर में कैसे लगेंगे 16/100 मीटर डिवाइड बाई कैपिटल एच। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ही अननोन है कैपिटल एच, तो उसके ऊपर से हम कैपिटल एच फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कैपिटल एच कैलकुलेटर की मदद से मिलेगा 2400 मीटर। अब हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो लास्ट एग्जांपल में जैसा हमने देखा था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू स्मॉल r इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H। तो हमारे पास d जो है वो हमें दिया गया है 0.45, यहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमें दिया गया है। तो इज इक्वल टू स्मॉल r है हमारा 5.6, स्मॉल h हमें मालूम नहीं है जो हमें फाइंड करना है, और हमारा जो कैपिटल H है वो हमने फाइंड किया है 2400 मीटर। तो अब हमारा माइक्रोवेव टावर है उसकी जो हमें हाइट फाइंड करनी है तो वो हमें क्या मिलेगी कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल टू 192.85 मीटर।